हाय, कैसे हो दोस्तों। आ, एक इल्ज़ाम लग रहा है मेरे ऊपर। काफ़ी सारे डॉक्टर आके ये बोल रहे हैं कि सर आप अपने व्यूज़ के लिए सब कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। तरह तरह के इल्ज़ाम मेरे ऊपर, और आप अपने ही प्रोफेशन के खिलाफ बोल रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। अपने प्रोफेशन की कमियां बताना, उनके सीक्रेट्स बताना, ये गद्दारी है। ठीक है, क्योंकि ये हिम्मत कोई कर नहीं पाता। सच बात ये है, कोई भी अपने प्रोफेशन के इस तरह की करप्शन वाली बातें कोई नहीं बताएगा ना। कोई, आपस में सब गोलमाल कर जाते हैं। रही बात मेरी, तो मैं इस मेडिकल करप्शन पे पिछले 6 सालों से वीडियो बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे था, वहाँ पे। अभी मैं इंस्टा और फेसबुक पे आऊँ तो यहाँ पे रीच ज़्यादा, व्यूअरशिप ज़्यादा, तो इस वजह से लोगों को अब मेरा पता चलना शुरू हुआ है। नहीं तो मैं तो, ये बैंड कब से बजाया जा रहा था सबका और गालियाँ खाता रहता था, तो मैं गाली खाने का इम्यून हो चुका हूँ। लेकिन अब मैं आप काम की बात पे आता हूँ कि इस जो व्यूवरशिप है ना भाई, इसके जो पैसे अगर मिलते भी हैं, अभी तो खैर कुछ मुझे मिलता नहीं है, मैं पहले बता दूं। अगर कुछ मिलते भी थे यूट्यूब पे तो वो शायद मेरे पेट्रोल का खर्चा ही निकलता था मुश्किल से। तो आपको क्या लगता है कि मैं उसके लिए कर रहा था ये सब? जी नहीं। दूसरा ये कि मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, मैं नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। सर एक बार क्लिनिक पे आके देख लो, मैं और क्या बोलूँ। है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। अब ये बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सच बोलूँ तो लोग बोलते हैं कि सर बाकी प्रोफेशन भी तो ऐसे ही हैं, सब तो लूट रहे हैं एक दूसरे को, तो डॉक्टर कैसे पीछे रह जाएगा? डॉक्टर कर रहा तो गलत है, बाकी सब करे तो ठीक है। सर मैं एक बात बोलता हूँ, बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, इलेक्ट्रीशियन है, बिजनेसमैन है, क्या ये कभी कसम खाते हैं? इंजीनियर भी हो गया, ये क्या कसम खाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा? डॉक्टर जब बनता है ना, तो डॉक्टर को ये बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा इंसान है। तो डॉक्टर एक कसम खाता है डॉक्टर बनने से पहले, जिसको बोलते हैं हिप्पोक्रेटिक ऑथ, कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जैसे कि 7 वचन होते हैं ना, हम लोग शादी के समय 7 वचन निभाते हैं, कसमें खाते हैं। हालांकि वो सब भी तो ऐसे ही हो जाता है, बस डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी डिवोर्स चल ही रहा है डॉक्टर प्रोफेशन में भी। हाँ, तलाक हो गया हमारे अपने आदर्शों से। अब लोग ये कहेंगे सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो आप भी कौन सा दूध के धुले हो? मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता मैं दूध का धुला हूँ, मैं तो पानी का धुला हूँ। इतना ही बहुत है, मैं पानी से धुला हूँ, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। मैंने भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे पहले, मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने करे हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको समझ में आ जाती है कि भाई ये सब गलत हो रहा है। आप किस किस वजह से आप इस फील्ड में आए थे। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, पहले पता करो कि वो बनना क्यों चाहता है और आप क्यों बनाना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर को सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बना रहे हो, ये प्रोफेशन में बड़ा पैसा है, तो बेकार है भाई। तो पहले अपने बच्चे से पूछो कि भाई तू डॉक्टर बनना क्यों चाहता है, और माँ बाप को भी बताना पड़ेगा कि तुम अपने डॉक्टर को क्यों बनाना चाहते हो। चलिए, एनीवेज, पहले भी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो अब क्या बोलूँ। तो आप मुझे गालियाँ देते रहिए सर आंखों पे। मैं मानता हूँ कि मेरे अपने दोस्त भी मेरे से नाराज़ हैं, और मैं भी कभी डॉक्टर्स की मीटिंग में नहीं जाता हूँ, डॉक्टर्स की पार्टी में नहीं जाता हूँ। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कंपनियों द्वारा प्रायोजित भी होती हैं, मैं उनमें भी नहीं जाता हूँ। क्या बोलूँ, मैं सबसे अलग हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद वक्त आ चुका है एक ऐसा कि जब आप इंसान, और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सभी डॉक्टर्स को बोलूँगा, यार मेरे मेडिकल क्रांति मंच है, उसमें ना एक महिला डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बेटे को खोया है इस फलाने हॉस्पिटल में गलत ट्रीटमेंट से। मैं यही बोलता हूँ कि आप डॉक्टर हो या कोई भी हो, जिस दिन आपके साथ बीतेगा, जिस दिन आपके फैमिली के साथ कुछ बीतेगा ना, तब आपको समझ में आएगा भाई कि आखिर डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। अभी तक तो सबको ये लगता है हम तो अमर हो चुके हैं, डॉक्टर तो अमर हो चुके हैं, और जो अमीर डॉक्टर है, करोड़ोंपति है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके करोड़ों की पॉलिसी होगी इंश्योरेंस की, उनके सब जान पहचान है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में है। लेकिन एक आम डॉक्टर, जो नॉर्मल डॉक्टर है, एक मिडिल क्लास डॉक्टर, भाई वो वैसे ही है जैसे बाकी मिडिल क्लास इंसान है। वो भी मेहनत करता है, ऐसी तैसी कराता है। सारे इतने ऊपर नहीं है डॉक्टर जितना आपको लग रहा है। तो चलिए, ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं ही अपना काम करता रहूंगा। फिर बोलूंगा कि जिंदगी छोटी सी है भाई, अगर कुछ लोग याद रख लेंगे मेरे कर्मों से तो भी ठीक, कुछ इस वजह से इन कर्मों को याद रखेंगे कुछ डॉक्टर की, डॉक्टर बड़ा गालियां देता था डॉक्टर्स को, तो वो भी ठीक। सब कुछ मेरे सर माथे पे। और चलते चलते इतना ही बोलूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, कहीं भीग ना जाए नैना। ये सब चलता रहेगा यार। मैंने जो
काम कर रहा हूँ वो मुझे ही पता है कितना मुश्किल काम है। अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, उन अपने ही राज बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एक बहुत ही अलग प्रोफेशन है, मेडिकल एक बहुत ही अलग प्रोफेशन है, उसकी तुलना किसी भी प्रोफेशन से नहीं की जा सकती। एक डॉक्टर और एक टीचर दोनों नोबल प्रोफेशन माने जाते थे, और आज सबसे ज़्यादा करप्शन इसी प्रोफेशन में आ चुका है। मैं तो एक स्टेप बढ़ाया है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।